Let's do question number first of exercise 3.4, that is data handling. Question number first is, tell whether the following is certain to happen or impossible or can happen but not certain. हमें इन तीन ऑप्शंस में से बताना है ये जो हमें पार्ट्स दिए हुए हैं कि वो सर्टेन टू हैपन है कि ये होएगा ही होएगा, या इम्पॉसिबल है ये कभी हो ही नहीं सकता, या कैन हैपन हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है. तो फर्स्ट पार्ट में देखिए वो क्या कह रहा है, यू कैन ओल्डर टूडे देन यस्टरडे. क्या आप अगले दिन बड़े हो जाते हैं पहले दिन से? ऑब्वियसली आपकी एज क्या होती है, हर एक दिन बढ़ती चली जाती है, तो ये तो होना ही होना है. तो हम क्या कहेंगे फर्स्ट पार्ट को कि ये सर्टेन है, सर्टेन टू हैपन. सर्टेन टू हैपन का मतलब है कि ये होएगा ही होएगा. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हुआ हमारा? फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ सर्टेन टू हैपन, जिसको हम अगर परसेंटेज में नापें तो 100% है, इम्पॉसिबल 0%, और कैन हैपन बट नॉट सर्टेन 50%, हो भी सकता है और नहीं भी. राइट अब हमें पता है हमारी एज डे बाय डे बढ़ती जाती है, तो वो 100% श्योर है कि इसको कोई चेंज ही नहीं कर सकता है. बी पार्ट में कह रहा है, अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप. क्या जो अगर हम कॉइन को उछालें तो हमेशा हेड ही आएगा, टेल कभी आएगा ही नहीं? तो ये पॉसिबल है भी और नहीं भी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता कि हेड आए, और हो सकता है कि टेल ही आए. तो सेकेंड पार्ट का आंसर हुआ हमारा 50-50 वाला, जिसका आंसर क्या था? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. नॉट सर्टेन. नेक्स्ट पार्ट में है हमारा, अ डाई व्हेन टॉस्ड. डाइस होता है, उसको जब टॉस किया जाए, उछाला जाए, शेल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप. क्या उस पे 8 आएगा? अगर आपने डाइस देखा हो, लूडो में यूज करते हैं, तो उसमें तो मैक्सिमम 6 नंबर्स होते हैं, 8 तो होता ही नहीं. तो 8 तो कभी भी नहीं आ सकता क्योंकि नंबर ही नहीं होता है. तो थर्ड वन इज 0% चांस, दैट इज इम्पॉसिबल. नेक्स्ट पार्ट है हमारा, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन. क्या अगर हम किसी ट्रैफिक लाइट पे को क्रॉस करके दूसरी ट्रैफिक लाइट तक जा रहे हैं तो क्या ये श्योरिटी है कि वो ग्रीन ही होगी? हो भी सकता है और नहीं भी. तो फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया हमारा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. कैन हैपन बट ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. राइट लास्ट पार्ट देखिए, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे. अगर मैं कहूँ कि आज हमारा सनी डे है और नेक्स्ट डे क्लाउडी डे होगा ही, तो ये भी श्योरिटी नहीं है कि होगा ही होगा, और ऐसा भी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी. तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. 50-50 चांसेस हैं. आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. क्वेश्चन नंबर 2 इज, देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स. एक बॉक्स में 6 मार्बल्स हैं. तो ये मान लीजिए ये एक बॉक्स है और इसमें 6 मार्बल्स हैं, 4, 5 एंड 6. राइट अब आगे क्या कह रहा है, विथ नंबर फ्रॉम 1 to 6. सब पे 1 to 6 तक के नंबर डले हुए हैं. ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है. अब आगे क्या कह रहा है, मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 2. क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 2 ही आएगा? तो फर्स्ट पार्ट का हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आइटम. फेवरेबल आइटम मतलब जो हमें निकालना है वो कितने हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या आइटम्स. राइट तो अब देखिए
नंबर ऑफ फेवरेबल, कौन सा नंबर हमें निकालना है, 2, तो 2 के कितने मार्बल्स हैं, 1 ही है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। नंबर ऑफ फेवरेबल मतलब कितने हैं वो मार्बल्स, और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, ये टोटल कितने हैं, 6, तो हमारे प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, इस 2 नंबर के मार्बल को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/6 इज द आंसर। अब सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द मार्बल विद नंबर 5, इसी तरीके से 5 नंबर निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो बताना है। तो देखिए फिर से, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है अगेन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये आइटम कुछ भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब हमें 5 नंबर निकालना है, तो 5 नंबर के कितने मार्बल है, एक ही मार्बल है, तो फेवरेबल कितना है, 1, और टोटल कितने हैं, 6 मार्बल, तो इसकी भी 5 नंबर निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। अगर आप देखेंगे इसमें हर एक मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही आएगी। अगर मैं कहूँ 4 निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो भी 1/6, हर एक मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही आएगी। आंसर। Let's do question number 3 now. Question number 3 is, a coin is flipped to decide which team starts the game. एक कॉइन को उछाला गया ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी टीम पहले स्टार्ट करेगी गेम को। What is the probability that your team will start? तो क्या प्रोबेबिलिटी है आपकी टीम स्टार्ट करेगी। हमें पता है किसी भी गेम में 2 टीम्स होती हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी होती हैं इन अ गेम, 2 टीम्स होती हैं, तो 2 होती हैं। अब हमारी टीम उसमें से एक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, हमारा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आइटम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आइटम मतलब देखिए एक टीम हमारी है, एक टीम किसी और की है, 2 नंबर है, टोटल 2 हो गई ये टीम्स। इसको मैं, एक एक्स टीम है और एक वाई टीम है, राइट। अब 2 टीम है तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स पता चल गई। अब ये मेरी टीम है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये एक ही टीम है, तो 1, नंबर ऑफ फेवरेबल कितना हो गया, 1, क्योंकि एक्स एक ही टीम है, और टोटल टीम कितनी है, 2, तो 1/2 इज द आंसर।